हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सोल्व 7th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 6 डेटेड 12 दिसंबर 2020। बच्चों, आज जो हम वर्कशीट सोल्व करने वाले हैं वो 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है, जो कि 12 तारीख की वर्कशीट है आपकी, 12 अक्टूबर की, और जो कि वर्कशीट नंबर 6 है। यानी कि आज हम वर्कशीट नंबर 6 12 अक्टूबर की वर्कशीट को सोल्व करने वाले हैं। देखिए बच्चे, जैसे आपको पता है पिछली दो वर्कशीट से पिछली वर्कशीट नंबर हमारी 3rd, 4th, 5th तीनों ही वर्कशीट हमारी 3 क्वेश्चंस पर बेस्ड आई थी। जो हमारी बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है 3 क्वेश्चंस, उस पर बेस्ड आई थी हमारी ये तीनों की तीनों वर्कशीट। और आज भी हम इसी वर्कशीट में यही इसको मतलब इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, द 3 क्वेश्चंस। जैसे हम जानते हैं हम सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब हम आज इसको रिवाइज करेंगे। देखिए, लेट अस रिवाइज द न्यूली लर्नड वर्ड द चैप्टर। हमने जो इस चैप्टर में जो 3 क्वेश्चन जो चैप्टर है इसमें जो नए नए वर्ड पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। इन द चैप्टर 3 क्वेश्चन वी लर्न सम न्यू वर्ड्स। हमने इस चैप्टर में कुछ नए वर्ड सीखे हैं। देखिए, आपको पता है हम हर जो भी हम नया चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हम नए नए वर्ड्स को सीखते हैं। लेट्स टेक अ लुक देम। आओ उन जो हमने नए वर्ड सीखे हैं उनको देखें बाय गोइंग थ्रू द चैप्टर वंस अगेन। एक बार चैप्टर को पढ़ते हुए चलते हैं, चैप्टर के बारे में जानते हुए चलते हैं, उन वर्ड्स को देखते हैं कि हमें वो वर्ड आए या नहीं। फाइंड दीज वर्ड्स इन द चैप्टर पेज नंबर 8 to 12। आपको पेज नंबर 8 से लेकर 12 तक उन वर्ड्स को ढूंढना है। एंड राइट देयर डिटेल्स इन द स्पेस गिवन। और जो स्पेस दी गई है उसमें उन चैप्टर्स को उन वर्ड्स को ढूंढ कर लिखना है, जो उन वर्ड्स को लिखना है जिस तरह से वो उस आपके जो आपका पार्ट है, जो आपका चैप्टर है, इसमें जो वर्ड यूज़ हुए हैं उनको आपको लिखना है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन बाय फॉर यू। आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है नीचे। देखिए, सबसे पहले वर्ड आता है हमारा काउंसिल। काउंसिल का पहले मीनिंग बताना है, फिर इसका सेंटेंस में यूज़ करना है जो हमारे चैप्टर में किया गया है। देखिए, मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ पीपल चूज टू गिव एडवाइस और अ मेक रूल। एक ऐसा लोगों का समूह जो सलाह देने के लिए या रूल बनाने के लिए बनाया जाता है, उसे काउंसिल कहते हैं। अब देखिए हमारा चैप्टर में इसका कैसे यूज़ हुआ है। द किंग नीड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन बाय हिज साइड। राजा को एक काउंसिल की ज़रूरत थी, जो समझदारों की एक काउंसिल की ज़रूरत थी, ग्रुप की ज़रूरत थी जो उसकी साइड से हो, मतलब कुछ अच्छे लोगों की ज़रूरत थी, तभी उसने वो काउंसिल बनाई। आगे चलते हैं हम। वर्ड है हमारा वुड या वुड्स। मीनिंग क्या है इसका और सेंटेंस कैसे यूज़ किया गया, देखिए इसका बता देती हूँ मैं। इसका सेंटेंस है द हर्मिट लिव्ड इन वुड विच ही नेवर लेफ्ट। जो हर्मिट था, जो हर्मिट तो जब था, जो इस चैप्टर में साधु है, वो कहाँ रहता था? वुड मतलब जंगलों में रहता था, उसे वो कभी नहीं छोड़ता था। तो आपको यहाँ पर इसका मीनिंग बताना है। तो बच्चे, मैंने मीनिंग नीचे लिख दिया, आप नीचे से देख के इसका मीनिंग लिख लेंगे। वुड का है फॉरेस्ट। क्या होता है? फॉरेस्ट। तो आप यहाँ पर जहाँ मीनिंग की जगह छूटी हुई है यहाँ पर आप फॉरेस्ट लिख देंगे, ठीक है। आगे है अफेयर्स। अफेयर्स का मीनिंग लिखा हुआ है और आपको सेंटेंस बनाना है। तो मैंने मीनिंग तो इसमें देखो, थिंग्स, अफेयर क्या होती हैं? थिंग्स चीज़ें होती हैं, मामले होते हैं, बिजनेस होता है, ये होता है इसका मीनिंग। उसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, मैंने इसको नीचे लिखा हुआ है। देखिए, अफेयर्स के आगे करके आपको वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, आपको अफेयर्स इधर दिया हुआ है, मीनिंग लिखा हुआ है, आपको ये सेंटेंस वाले कॉलम में ये लिखना है। किंग सोल्व ऑल अफेयर्स विदाउट पार्शियलिटी। जो राजा था सारे मामले बिना पार्शियलिटी के वो सोल्व करता था। थर्ड है हमारा फेंटेड। फेंटेड होता है बेहोश होना। तो मीनिंग बताना और सेंटेंस में भी इसको यूज़ करना है। देखिए, पहले में आपको मीनिंग दिया गया था, पहले में दोनों चीज़ दी गई हैं, दूसरे में आपको मीनिंग नहीं दिया गया, सेंटेंस में यूज़ किया गया। थर्ड में आपको मीनिंग दिया गया, सेंटेंस खुद बनाना था। अब बाकी 4 के हमें खुद से मीनिंग भी बताने हैं और सेंटेंस भी बताने हैं। तो बेटा चारों मैंने नीचे लिख दिए हैं, हम चारों को देख लेते हैं एक बार। फेंटेड है बेहोश होना, लॉस्ट कॉन्शियसनेस। आप फेंटेड है लिखेंगे, फेंटेड लिखेंगे आप, वहाँ पे लिखा हुआ है, मीनिंग में लिखेंगे लॉस्ट कॉन्शियसनेस
और जो सेंटेंस है वहाँ पर लिखेंगे मैन बिकम फेंटेड बिफोर किंग। जो वो आदमी था, घायल आदमी, वो राजा के सामने बेहोश हो गया। सेज्ड है, देखिए सेज्ड मीन्स होता है छीनना, टू टेक होल्ड समथिंग, कोई भी चीज़ को पकड़ लेना है, छीन लेना। तो किंग सेज्ड हिज प्रॉपर्टी, आपको पता है जो घायल आदमी था वो बता रहा था कि आप राजा ने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी ले ली थी। तो इस तरह से किंग सेज हिज प्रॉपर्टी। आगे है हर्मिट। हर्मिट आपको दिया है, आप इसका मीनिंग में लिखेंगे सेंट। सेंट होते हैं साधु और हर्मिट मीन्स साधु। तो हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड, जो हर्मिट था क्या कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था ग्राउंड में। नेक्स्ट है आपका फेथफुल। फेथफुल या फेथफुल का मीनिंग होता है रिलायबल। मीनिंग में आप लिखेंगे रिलायबल। रिलायबल मतलब भरोसेमंद या जिसका भरोसा किया जा सके। इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे बच्चों, वॉन्टेड मैन बिकम फेथफुल सर्वेंट ऑफ किंग, जो घायल आदमी था वो राजा का सच्चा सेवक बन गया, भरोसेमंद सेवक बन गया। तो ये हमारा सोल्व होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में हमारा सेक्शन बी में है मैच द वर्ड इन द लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। देखिए दोनों इस लिस्ट ए और लिस्ट बी में दोनों मीनिंग सेम है, लेकिन हमें मैच करना है कि इसको सिनोनिम्स कौन कौन से हैं। देखिए फेंटेड होता है बेहोश होना, और लॉस्ट कॉन्शियसनेस अभी मैंने आपको बताया था, इससे ये मैच कर देंगे। वॉन्टेड होता है घायल, लॉस्ट कॉन्शियसनेस होती है जब कोई अपनी होश खो बैठता है, सेम इसका मीनिंग फेंटेड भी होता है। वॉन्टेड होता है घायल, तो देखिए सेवरली इंजर्ड, इंजर्ड ये भी घायल है। अब वो होता है जागना, तो देखिए गोट अप फ्रॉम स्लीप, नींद से जगना, इसका ये हो गया। फॉरगिव होता है पार्डन, क्षमा कर देना, और पार्डन भी क्षमा कर देना। पिटी होती है फील सॉरी फॉर, पिटी होती है दया या किसी के लिए कोई दुख हम प्रकट करते हैं। बैड्स होता है स्मॉल पैचेस ऑफ द ग्राउंड और प्लांट, जो छोटे छोटे पैचेस होते हैं ग्राउंड के या प्लांट्स के, उन्हें बोलते हैं बैड्स। रिटर्न होता है वापस लौटना, गिव बैक। तो हमने इस तरह से सेक्शन बी को भी सोल्व कर लिया है, मैचिंग हमने कर ली है, सिनोनिम्स हैं। तो बेटा अब इन सिनोनिम्स को याद कर लेना, यही आपके एग्जाम्स में आते हैं सिनोनिम्स। तो ये हमारी वर्कशीट पूरी होती है। एक आपका CAB की तरफ से एक मैसेज है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ से आपका एक मैसेज है। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। आपको फिजिकल डिस्टेंस बोलते हैं, आपको अपने आप को दूर रखना है बाकी लोगों से 6 फीट या 2 यार्ड यानी कि 2 गज की दूरी, या फिर 6 फीट की दूरी आपको लोगों से रखनी है, जिससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और बाकी और भी सुरक्षित रहेंगे आपसे। तो बच्चों आज की वर्कशीट आपकी सोल्व होती है, आपको समझ आई होगी और हमारा चैप्टर इससे इस तरह से कंप्लीट होता है और हम चैप्टर के बारे में अधिक जान पाते हैं। तो बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।